अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बताएं कि नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत ने कई बार अमेरिकी सदर ट्रंप से रब्ता करके मौक़िफ़ बदलवाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि ट्रंप आज भी अमन के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर और सिंधु पर हमले किए, जिनका जवाब पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मसला उठाकर दिया है। बिलावल के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को दहशत गद्दी से मुतालिक कमेटी की जिम्मेदारी दी गई, जो हुकूमत की बड़ी सिफारती कामयाबी है। प्रेसिडेंट हमारे दरिया पे, हमारा सिंधु पे हमला हुआ है, कश्मीर पे हमला हुआ है, दहशत गर्दी के बहाने पे पाकिस्तान पे हमला हुआ है, तो हम ये इन कॉजेस को लेके आलमी सतह पे सिंधु का इशू उठा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में जो दहशत गर्दी के हवाले से कमेटीज हैं, उनका जिम्मेदारी पाकिस्तान को दिया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब भारत हमें पत्नी टेररिस्तान और पत्नी क्या क्या कह रहा है, तो UN से उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। भारत का मुसलसल ये कोशिश रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना मौक़िफ़ से पीछे हटवाएं, लेकिन हम प्रेसिडेंट ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि आज भी वो अमन के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अहम मुलाकात की है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई पेशरफ्त और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी सरमायाकारी के फ़रोग़, ख़ुसूसन पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की है। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में जारी इमाराती तरक्याती मंसूबों और ताउन पर UAE क़यादत का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, सवात के शाह ढेरी के जंगलात में शदीद आग भड़क उठी। आग पूरे जंगल में फैल गई, कीमती दरख्त जलकर राख हो गए। रेस्क्यू एहलकार 5 घंटों से आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस ताहाल काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू टीमें भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार। हादसे में हलाकतों की तादाद 316 हो गई। हलाक होने वालों में अमले के अरकान, मुसाफिर और तलबा शामिल हैं। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा उड़ान के फौरन बाद रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। बदकिस्मत तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान शामिल थे। तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी समेत साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी सवार थे। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए परवाज भरी थी, ताहम परवाज के 1 मिनट बाद ही तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारा 625 फीट बुलंदी तक गया और फिर BJ मेडिकल कॉलेज के तलबा के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 भारतीय और 1 बरतानवी शहरी महफूज रहे। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसा, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत अहम सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि हमारी दिली हमदर्दियाँ अपने प्यारों को खोने वाले मुतासर ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सानहा इंतहाई दिल खराश है। दुख की इस घड़ी में भारतीय अवाम के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म साक़ डार ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासर ख़ानदानों के साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि कीमती जानों के ज़िया पर पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से अफसोस का इजहार करता हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि यह दिल खराश सानहा सरहदों से वालातर है और हमें हमारी मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हादसे में जान बहक मुसाफिरों के वरसा के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, रुकन कौमी असम्बली आसिफ भुट्टो जरदारी ने भी भारतीय अवाम से इजहार हमदर्दी करते हुए मुतासर खानदानों के लिए दुआएं पेश की हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान हुसैन और साबिक काउंसलर चौधरी अल्ताफ हुसैन ने ब्रैडफोर्ड में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें ब्रैडफोर्ड काउंसिल लीडर समेत कम्युनिटी की अहम अफराद ने शिरकत की है। तफसीलात काजी कामरान की रिपोर्ट में। ब्रैडफोर्ड ईस्ट के रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन और साबिक काउंसलर चौधरी अल्ताफ हुसैन ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें ब्रैडफोर्ड काउंसिल लीडर तोसन हिंच, क्लिफ कम्युनिटी रहनुमाओं, सियासी शख्सियात और मकामी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर MP इमरान हुसैन का कहना था, ईद खुशी बांटने का मौका है, लेकिन हमें गरीब और जरूरतमंद अफराद को नहीं भूलना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर चौधरी अल्ताफ
حسین اور کونسلر کامران حسین نے کمیونٹی کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا. کہا کہ ایسی تقاریب معاشرتی ہم آہنگی کو مضبوط بناتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ. فرانس میں پاکستان کے سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے آئندہ نسلوں کے لیے سمندروں کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر مؤثر اور بھرپور اقدامات اٹھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بحری اور ساحلی وسائل کے تحفظ اور پائیدار استعمال کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون نہایت ضروری ہے. فرانس کے شہر نیس میں منعقدہ اقوام متحدہ کی تیسری اوشین کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے سمندری وسائل اور ماحولیاتی نظام کی بگاڑ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ صرف انفرادی قومی اقدامات کافی نہیں ہوں گے بلکہ اس حوالے سے بین الاقوامی تعاون نہایت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان BBNJ معاہدے پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوششوں کی مذمت کرے. کلچر ایشیا کے زیر اہتمام گلاسکو میں خوبصورت ادبی شام کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں معروف شعراء نے اپنا کلام پیش کر کے شرکاء سے خوب داد وصول کی. ادبی شام کی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں گلاسکو سے ہمارے نمائندے راجہ انزال صدیق. کلچر ایشیا کے زیر اہتمام گلاسکو کے مقامی ہال میں محفل مشاعرہ ادبی شام کا اہتمام کیا گیا جس میں اسکاٹ لینڈ سے ادب سے محبت رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شعراء کو خوب داد دی. نظامت کی ذمہ داری عمدہ لب و لہجے کے ناظم سید صفدر جعفری نے اپنے مخصوص انداز میں ادا کی. مشاعرے کی صدارت اسکاٹ لینڈ کی معروف شاعرہ مصنفہ راحت زاہد نے کی. اسکاٹ لینڈ کے معروف شعراء کشور شبات، عاصم منظور، محمد اظہر، راحت زاہد، شمشاد غنی اور جاوید جاوی نے اپنے کلام سے حاضرین کو محظوظ کیا. اس موقع پر اسکاٹ لینڈ کی مصنفہ فرح ملک کی کتاب نہیں رہیں گے کی رونمائی بھی کی گئی. مہمان خصوصی پاکستان سے تشریف لائی ہوئی عمدہ اور خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ منزہ گوندوی تھی. خوبصورت تقریب کے انعقاد پر کلچر ایشیا کے چیئر پرسن سید ناصر جعفری کا کہنا تھا کہ مشاعرے کا مقصد ادب اور کتاب کی افادیت کو فروغ دینا ہے. اس موقع پر سید صفدر جعفری، امتیاز علی گوہر، اقبال جاوی، فرح ملک، کشور سبات اور شبنم خلجی نے کامیاب پروگرام کلچر ایشیا اور ان کی ٹیم اور کتاب رونمائی پر منتظمین اور فرح ملک کو مبارکباد پیش کی. راجہ انزال صدیق، ABN نیوز، گلاسکو. امریکی ریاست ٹیکساس شدید طوفانی بارشوں کی زد میں آ گئی. مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق شدید بارش کے باعث کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. انڈر پاسز میں پانی بھر گیا اور متعدد گاڑیاں ڈوب گئیں. ریسکیو ٹیم نے کئی افراد کو کشتیوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا. انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور ہنگامی حالت کے پیش نظر محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں چائنیز کال سینٹر مافیا سرگرم، بڑے پیمانے پر جال سازی جاری. F6 میں چائنیز کال سینٹر ہائپر لنک کی چھت تلے گھناؤنے کھیل کا انکشاف کیا گیا ہے. چائنیز کال سینٹر مافیا نے اپنے ہی پاکستانی ملازمین کو 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم کر دیا. غیر قانونی کال سینٹرز میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملازمت پر مامور ہیں. تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں. چائنیز مافیا کمبوڈیا لے جانے کا جھانسا دے کر پاکستانی نوجوانوں کو $900 کی لالچ دینے لگا. غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف احتجاج پر پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے. نوجوان ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور چائنیز مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. چائنیز مافیا نے پاکستانی ملازمین کو کئی ماہ کی تنخواہوں سے محروم کر دیا ہے. غیر قانونی کال سینٹرز لڑکے اور لڑکیوں کو کمبوڈیا لے جانے کی لالچ دیتے ہیں. اس وقت آپ کو بتائیں کہ تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں. چائنیز مافیا کمبوڈیا لے جانے کا جھانسا دے کر پاکستانی نوجوانوں کو $900 کی لالچ دینے لگا ہے. غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف احتجاج پر پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور نوجوان ملازمین کے تنخواہوں کی عدم ادائیگی، چائنیز مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. اسلام آباد میں چائنیز کال سینٹر مافیا سرگرم ہے.
नाज़रीन, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के तनख्वाहों में इजाफे की असल कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की मंजूरी के बाद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं बढ़ सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर तनख्वाहों में इजाफे की तौसीक की है। वज़ारत पार्लियामेंटी उमूर ने इस इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को आज खुद तनख्वाहें बढ़ाने का इख्तियार हासिल नहीं था। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की बुनियादी तनख्वाहें 13 लाख रुपये माहाना कर दी गई हैं। इसके अलावा स्पीकर और चेयरमैन को मेहमानदारी के लिए 7.5 लाख का इजाफी अलाउंस मिलेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में बड़ा बयान। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा वापस नहीं होगा तो मैं असम्बली में फ्लोर पर भी बात करूंगा। जब आप मुअज़्ज़ज़ सीट पर बैठे हों तो इस किस्म की हरकतें मैं नहीं समझता कि मुनासिब बात है। मैं इस बात से बहुत डिस्टर्ब हूं कि आपका 21 लाख रुपए का पैकेज हो जाए। ये कौम के पैसे हैं। मैं किसी ज़ात पर हमला नहीं कर रहा, एक इमेज की बात कर रहा हूँ। इज्जत अल्लाह की दी हुई अमानत है। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि पिछले 14 साल से अरकान असम्बली की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ था। बजट IMF नहीं, हुकूमत ने खुद बनाया है। नदीम अफजल चंद बोले कि मौजूदा हालात में किसी के मरात में इजाफा मुनासिब नहीं। चेयरमैन सेनेट समेत किसी को इजाफी मरात नहीं मिलनी चाहिए। अवाम महंगाई से परेशान है, मरात का इजाफा नाकाबिल कबूल है। अवाम को रिलीफ कम, इश्तिहार ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को बहुत कम रिलीफ दिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अलीमीन गंडापुर की इन बातों पर ज़्यादा एतमाद नहीं करूंगा और मजीद कहा कि वो मीटिंग्स में करते हैं। अलीमीन गंडापुर मजीद मीटिंग में अच्छी बातें करते हैं। मेरा इतना ही कमेंट काफ़ी है। जिन हालात से गुजर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये बजट बहुत बड़ी कामयाबी है। बाज़ लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि माशत के मजीद संभलने के बाद इनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। एक बैंकर और इकोनॉमिस्ट की हैसियत से इनकी क्रेडिबिलिटी है, बिजनेस कम्युनिटी और आवाम का एतमाद हमने दोबारा हासिल कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 2 टोक ऐलान। ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर बानी PTI कहेंगे तो मजबूरी के साथ बैठूंगा। You plan to consult Prime Minister on this? Who? शहबाज शरीफ साहब। मेरा तो कोई मूड नहीं है उसके साथ बैठने का। आप उनके साथ नहीं बैठेंगे? मेरा कोई मूड नहीं है। मेरा लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुझे हुक्म दें तो मजबूरी से बैठ जाऊंगा, पर मतलब मेरा कोई मूड नहीं है। आपका कोई इरादा नहीं है? सो ऑपोजिशन लीडर का कोई इरादा नहीं है? मेरा इरादा कोई। पाकिस्तान के 2 दुश्मन हैं, PTI और भारत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट करा चुकी थी। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI के मुताबिक 6 मई तक पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल नहीं थी और सिपा सलार मनसब के अहल नहीं थे। 10 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिलेराना क़यादत का मुजाहरा किया। $50 अरब का खसारा पैदा करके PTI हुकूमत ने 6% ग्रोथ की। PTI दौर की बिछाई हुई सरंगों से निकलने की कोशिश कर रही हैं। पिछली हुकूमत पाकिस्तान को इंटरनली डिफॉल्ट करा चुकी थी। 6 मई तक PTI के मुताबिक पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल नहीं थी। 10 मई को क्या साबित हुआ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस क़यादत का मुजाहरा किया जो दलेराना क़यादत आज तक किसी पाकिस्तान के सिपह सलार के हिस्से में नहीं आ सकी। $50 अरब के लगभग पैदा करके क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने आखिरी साल 6% ग्रोथ ली। PTI में नहीं जा रहा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने PTI में शमूलियत की अफवाहों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनमें नून लीग और PTI शामिल हैं अफवाहें फैला रहे हैं कि नून लीग के बाद दोस्त इनसे रब्ता करते हैं और PTI में जाने से रोकते हैं, तो उन्हें कहता हूं कि फिर मुझे नून लीग में वापस ले लें। जवाब में वो कहते हैं कि पार्टी में वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इन दोस्तों से कहता हूं कि क्या आप मुझे सियासत से ही रोकना चाहते हैं? ईद उल अज़हा पर 6,52,000 सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात का रुख किया। गलियात में 1,77,000, नारान कागान में 1,68,000 सयाह, मालूम जबा में 1,60,000, देर अपर में 85,000 सयाह ने मौसम का लुत्फ उठाया। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।